ओम। मेरे प्यारे शिष्टजनों, मैं वैदिक परंपराओं में संस्कारों की बात करना चाहता हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार हैं वो 16 संस्कार शास्त्र में वर्णन है। गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार और चौथा जातकर्म संस्कार है। जातकर्म संस्कार गर्भ में स्थित संतान से प्रारंभ होते हैं और ये चतुर्थ संस्कार पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं। वैदिक परंपरा में जो 16 संस्कार हैं, जातकर्म संस्कार की चर्चा करूं तो यह संस्कार जब प्रसव होने का समय आता है तब से गर्भिणी स्त्री के शरीर पर जल मार्जन से प्रारंभ होता है, अर्थात बालक का जन्म होने वाला होता है और शुद्ध जल को गर्भिणी स्त्री के ऊपर मार्जन छिड़के जाते हैं। जन्म के पूर्व से यह संस्कार की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। पहले ये संस्कार घर पे हुआ करते थे, लेकिन आज परिस्थितियां प्रतिकूल है, बदल चुकी हैं। बच्चे चिकित्सालयों में, हॉस्पिटलों में जन्म लेते हैं, ये संस्कार अब नहीं होते। फिर भी यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि संस्कार क्यों होते हैं। संतान के जन्म के बाद असमान मात्रा में घृत एवं मधु का मिश्रण विशेष मंत्रों द्वारा बालक के जीवा पर सोने की सलाखा से ओम लिखने का विधान है। शास्त्रकार लिखते हैं, जब बालक जन्म ले तो साफ सफाई के बाद उसे स्नान करा करके उसे शुद्ध वस्त्रों में बच्चे को लेकर के और सोने की सलाखा से पिता सबसे पहले उसके जीवा पे ओम लिखता है। ऐसा विधान शास्त्रों में किया गया है। संस्कार विधि में वर्णित है। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार प्रथम शब्द पिता बालक के दक्षिण कान में वेदोशिति, तेरा नाम वेद है, ऐसा बोलता है। पहले तो जीवा पर उस प्यारे से नवजात शिशु के जीवा पे सोने की सलाखा से ओम लिखने का विधान, और फिर प्रथम जो शब्द पिता बालक के दक्षिण कान में बोलता है वह बोलता है, तेरा गुप्त नाम वेद है। हम सबको पता है ओम में यह ब्रह्मांड समाया है। सभी ओम से जन्म लेते हैं। ओम ही पालनहार है, इसलिए ओम की बड़ी महत्ता हमारे वेदों में है। और इस क्रिया को करने के बाद विधि विधान से नवजात शिशु, उस बालक का पिता संस्कारों के विधि के अनुसार मंत्रों के द्वारा बच्चे का कंधा स्पर्श करता है। उसके जो सिर है उसका अग्रहण अर्थात सूंघता है। यह क्रिया है संस्कारों में। इन क्रियाओं को करने का कारण नवजात शिशु को सुसंस्कारित कर संस्कार बनाना है। मूल उद्देश्य नवजात शिशु को संस्कारित करना है। बालक को कुछ पता नहीं होता, लेकिन इन क्रियाओं के द्वारा हम बालक को संस्कारवान कर रहे होते हैं। जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, इस संस्कारों को करने का मुख्य उद्देश्य यही है। इस संस्कार में पिता ओम शब्द से नवजात बालक का स्वागत करता है। स्वागत भी है। नव संतान पता नहीं
पूर्व जन्मों में यह आत्मा कहाँ पे थी। पिता को संतान वर्ग के पिता के घर में उसने जन्म लिया तो पिता ओम शब्द से इस बालक का स्वागत करता है तथा उसका स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना करता है। कहते हैं बालक जब घर में जन्म लेते हैं तो वह माता पिता के लिए पुरस्कार होते हैं। उन्हें बड़े ही शुद्ध भावों के साथ, बड़ी ही पवित्रता के साथ उनको संस्कारित किए जाते हैं। बच्चे के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए सभी पिता अपने जीवन के सुखों को त्याग देता है। पिता चाहता है मेरी संतान मेरे मन वाली हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं उससे के अनुसार वह बड़ा होता हुआ परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य के लिए, इसलिए हम सबको मिलकर के जो हमारे संस्कार हैं इन संस्कारों को हम करें और अपनी परंपराओं को जीवंत रखें। इन्हीं विचारों के साथ